नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल निकले हुए हैं। बाबा महाकाल जा रहे हैं प्रजा का हाल जानने। जी हां, उज्जैन की वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में बाबा आज दर्शन दे रहे हैं। सवारी के रास्ते में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। तो आज देखिए, सावन का ये दूसरा सोमवार है और उज्जैन इसीलिए भी प्रसिद्ध है, बाबा महाकाल की नगरी है क्योंकि। और बाबा महाकाल की नगरी में हर साल ही सावन की सोमवार पर सवारी निकलती है। इस बार की अगर बात कर ले तो 7 सवारी निकलेंगी, आपको बता दें। और ये जो है दूसरी सवारी है। आज सावन का ये दूसरा सोमवार है और ऐसे में बाबा महाकाल जो है चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। सवारी के रास्ते में अब भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, सवारी में शामिल हो रहे हैं। और हमारे संवाददाता अतुल भी लगातार जुड़े हुए हैं, हर जानकारी, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अतुल, देखिए, आज यहां पर बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज सोमवार है, ये सावन का दूसरा सोमवार, और यहां पर भक्तों को दर्शन देने के लिए सवारी पर निकल चुके हैं चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें मिल रही हैं अतुल? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से दूसरा सोमवार है और बाबा महाकाल अपने 2 अलग अलग स्वरूपों में निकले हुए हैं। हालांकि देखिए, आपसे कुछ देर पालकी यहाँ से गुजरी है, थोड़ी दूर पे गुजरी हुई है, और पालकी का स्वरूप जिस तरीके से भव्य था वो अलग ही उसकी छटा दिखाई दे रही थी। बाबा महाकाल जो है आज 2 स्वरूप में बाहर निकले हैं। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि गजराज के ऊपर बाबा बैठे हुए हैं, वो मनमहेश के रूप में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा जो स्वरूप पालकी में अगर हम देख रहे हैं तो वो जो है चंद्रमौलेश्वर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भीड़ और जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं, और पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश के अलग अलग कोने से यहाँ पे पहुंचे हैं। और सुबह से इसी प्रकार का तांता हमें दिखाई दे रहा था श्रद्धालुओं का। और खासतौर पर जब सवारी का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था और भी बढ़ती है। और सवारी में सिर्फ झलक पाने के लिए, क्योंकि आज 2 रूपों में बाबा महाकाल निकले हैं, तो ऐसे में आप जो गजराज पे निकले हैं वो मन महेश के रूप में है। और जो दूसरी सवारी है यानी कि पालकी में दिखाई दे रहे हैं वो चंद्रमौलेश्वर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अलग अलग चौराहे से, अलग अलग जगह से होते हुए ये पालकी सवारी दिखाई देगी। खास बात ये रहेगी जिस तरीके से बड़ी पुलिस बल की तरफ से, जो पुलिस बैंड की तरफ से लगभग 300 से ज्यादा जो जवान थे, उन्होंने आज जो है स्वागत किया। बीच रास्ते में जिस तरीके से प्रदर्शन किया बैंड बजा के, कहीं ना कहीं एक अलग ही उसकी छटा दिखाई दे रही थी। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से तस्वीर हमें साफ दिखाई दे रही है। किस तरीके से बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को इस बात की हिदायत भी दी गई थी, श्रद्धालुओं को इस बात को समझाया भी गया था कि साफ तौर पे कि तमाम जब सवारी निकले तो उन्हें केवल और केवल जो अनुशासन के तौर पे जो प्रोटोकॉल बताया गया, जो नियम बताए गए, उसी नियम के अंतर्गत आपको रहना होगा। किसी प्रकार की कोई भी सवारी के बीच में आने की कोशिश ना करे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछली जब पहली सवारी निकली थी, यानी कि जो पहले सोमवार को उज्जैन में सवारी निकली थी, चंद्रमौलेश्वर जब निकले थे, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे एक महिला बीच में आ गई थी, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए दिखाई दी थी। तो इस बार ऐसी स्थिति ना हो, उसको पहले से ही पुलिस प्रशासन पहले से ही सख्ती दिखाई दे रहे थे। तमाम सख्तियों के बीच में बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकले हुए हैं। तमाम ये कोशिश है कि किस तरीके से जो है बाबा महाकाल की कोशिश रहे कि तमाम अलग अलग चौक चौराहे से होते हुए, जो समिति है महाकाल समिति, उनकी यही कोशिश है कि सवारी अलग अलग चौक चौराहे से होते हुए गुजार निकले। क्योंकि देखिए, इस समय अगर हम उज्जैन का नजारा देखें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। न केवल श्रद्धालु पहुंचे, एक बड़ी जो भीड़ है वो इस समय यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। और भीड़ स्पष्ट तौर पे ये बता रही है कि बाबा महाकाल पे जो प्रति जो श्रद्धा है लोगों की, वो श्रद्धा इस प्रकार से साफ दिखाई दे रही है कि लोग एक झलक पाने के लिए बाबा के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वो झलक के माध्यम से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कोशिश रहेगी कि बाबा की दर्शन हो जाए, बाबा की पालकी से जो है निकले हुए हैं तो दर्शन हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की कहीं ना कहीं जिक्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो लोग हैं अब यहाँ पे पहुंचे हुए। देखिए, खासतौर पर मैं सुरक्षा की यहाँ पे जरूर जिक्र करूंगा। सुरक्षा की दृष्टि से ये बात पहले से ही जो है लोगों को बता दी गई थी कि जब पालकी गुजरे तो पालकी जब गुजरे उस दौरान किसी भी लोगों को बीच में नहीं आना है। और खास तौर पे जो नियम सुबह से बता दिए गए थे कि जहां से पालकी, बिल्कुल अतुल, नियमों का पालन भी किया जा रहा है। लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से स्पेशल ये झांकी निकल रही है और यहाँ पर अगर शिप्रा तट की बात करें तो यहाँ पर भी खास इंतजाम किए गए होंगे, क्योंकि इस बार तो पुलिस बैंड भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने वाली है। कितनी अलग आज की ये सवारी नजर आ रही है?
देखिए बिल्कुल, चूंकि धीमे धीमे सवारी का जो स्वरूप है वो स्वरूप विशाल होता जा रहा है। और इस बार हमने जिस तरीके से देखा कि भगवान मन महेश गजराज पे सवार होकर निकले सवारी के तौर पे, पालकी के अंदर जो अलग भगवान दूसरे स्वरूप में दिखाई दिए, तो कहीं न कहीं पुलिस बैंड आगे आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस बैंड के साथ साथ ये प्रस्तुति दी जा रही है। लगभग 300 से ज्यादा पुलिस के जो जवान है वो आगे आपके सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। तमाम जो श्रद्धालु है वो कहीं न कहीं महाकाल के जयकारों से यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। जयकारों के बीच में लोग एक झलक पाने के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए जिस तरीके से कहा भी गया है कि कलयुग में सबसे सरल तरीके से किसी ईश्वर से, किसी भगवान से अगर आपको वरदान, तो वो केवल बाबा महाकाल है और भोले हैं। और उन्हीं की प्रार्थना, उन्हीं की स्तुति के साथ आप अपने जीवन को जितने भी पुण्य, जो पुराने जमाने के पूर्णम के जितने भी पाप या कठिनाइयां हैं उनको दूर कर सकते हैं केवल बाबा महाकाल के दर्शन मात्र से। तो वो देखिए एक बड़ी भीड़ जो यहाँ पे इस समय उज्जैन में हमें दिखाई दे रही है। और इस भीड़ में जिस तरीके से महाकाल परिसर ने दावा किया, समिति ने दावा किया कि 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस समय उज्जैन के अंदर अलग अलग प्रदेशों से पहुंचे हैं। तो एक बड़ा जो टास्क था वो कहीं न कहीं जिला प्रशासन को भी था और पुलिस बल को भी था और महाकाल परिसर की समिति को भी था, क्योंकि एक बड़ा जो जत्था इस समय उज्जैन की तरफ था। और ऐसे में कहीं न कहीं सही तौर पर कोशिश की जा रही थी कि जब जिस तरीके से आप पालकी देख रहे निकल रही है तो बीच रास्ते में किसी प्रकार की कोई भी कोताहली ना हो। और बैरिकेड्स भी आप दोनों तरफ देख रहे होंगे। हालांकि आज जिस तरीके से ये तमाम पुजारी हैं महाकाल के, उन्होंने ये जिला प्रशासन से यही मांग करी है कि ज्यादा से ज्यादा, चूंकि बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं ये पूरी हर जगह पे नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो बैरिकेड है वो तमाम लगा दिए जाए ताकि बीच में उस पालकी के सवारी के बीच में कोई श्रद्धालु ना आए। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सवारी को एक बड़े घोर घेरे में जो है निकाला जा रहा है सुरक्षा की दस्ती से, तो कहीं न कहीं इस बात को इंगित है कि तमाम तैयारियां जो है पहले से शुरू कर दी गई थी। बड़ी बड़ी रंगोलियां रास्ते में निकाली जा रही हैं। भगवान मन महेश गजराज पे बैठ के निकल रहे हैं, प्रजा का हाल जान रहे हैं। तो क्योंकि देखिए उज्जैन की जो नगरी है बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ के जो राजा है बाबा महाकाल ही हैं। और ऐसे में जब बाबा महाकाल अपनी प्रजा के बीच में पहुंचते हैं तो लोगों जिस तरीके से अपने राजा से, अपने ईश्वर से जिस तरीके से एक आशा जुड़ती है, तो कहीं न कहीं तमाम श्रद्धालुओं का आस्था भी इसी प्रकार से जुड़ी हुई है। क्योंकि आज बाबा महाकाल निकले हुए हैं कि जो उनसे मांगा जाएगा वो कहीं न कहीं पूरा हो जाएगा। तो एक बड़ी संख्या में लोग उनके दीदार के लिए यहाँ पे तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और कहीं न कहीं ये तस्वीरें बता रही है कितने उत्साह के साथ उज्जैन, जो धर्म की नगरी कहा जाती है, धर्म से पूरी तरीके से धर्म के रंग में सब जो है पूरी तरीके से रंग चुकी है, बाबा महाकाल के प्रेम में रंग चुकी है। बाबा महाकाल को चाहने वालों की कमी आप देख सकते हैं दिखाई नहीं दे रही होगी। दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है बाबा महाकाल की आस्था रखने वाले महाकाल के जो भक्त हैं वो हमें बड़ी संख्या में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए खास बात ये है कि क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि पालकी के अंदर जब बाबा निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को, क्योंकि बाहर जो दूर खड़े हुए लोग हैं वो उनके दर्शन नहीं कर पाते। तो ऐसे में इस बार महाकाल समिति ने ये कोशिश करी है कि पालकी के अंदर ये कैमरा लगा दिया गया है ताकि कैमरे के साथ जब बाबा निकले तो कहीं ना कहीं बड़ी एलईडी उनके साथ चल रही है ताकि दूर से भी लोगों को उनके दर्शन हो और दर्शन मात्र से ही अपनी पूरी मनोकामना वो पूरी कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम देखेंगे क्योंकि भगवान मन महेश हाथी से निकल रहे हैं ना, दूसरी सवारी जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी सवारी जो आप तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि कितने जो चंद्रमौलेश्वर भगवान के रूप में निकली, यानी कि जो पालकी में सवार है वो चंद्रमौलेश्वर भगवान के रूप में जो है बाबा महाकाल की छवि दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का इंगित कर रही है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक ज्योतिर्लिंग है उज्जैन नगरी, बाबा महाकाल की जो नगरी है, तो वहाँ पे एक अपार श्रद्धा के साथ, अपार भक्ति के साथ अपने शीश नमन करने, अपना शीश झुकाने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ना केवल सवारी के अलावा अगर हम देखें तो कल रात से ही बड़ी बड़ी लाइनें हमें महाकाल की नगरी में दिखाई दे रही थी। एक झलक पाने के लिए केवल और केवल महाकाल के जो है नारे यहाँ पे जयकारे हमें सुनाई दे रहे हैं, बाबा बम भोले के यहाँ पे जयकारे सुनाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से
कहा भी गया है, तमाम जो हमारे ग्रंथ हैं, सनातनी धर्म में ग्रंथ हैं, हमने ये भी कहा है कि कलयुग में अगर आपको कोई मोक्ष दे सकता है तो वो केवल और केवल बाबा महाकाल हैं, भगवान भोले हैं। और तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने तमाम दोष को दूर करने के लिए, अपनी वास्तु दोषों को दूर करने के लिए, अपने ग्रहों को शांत करने के लिए, अपने दूसरे ग्रह जो एक नजर उनकी लगी हुई है उन ग्रह से बचने के लिए तमाम जो भक्त हैं, जो बड़ी संख्या में सवारी में इस समय शामिल है, कहीं ना कहीं इस आस्था के मान के चल रहे हैं कि उनके तमाम जो दुख दर्द हैं वो आज भोले बाबा हर लेंगे, आज अपनी प्रजा का उद्धार कर लेंगे। वो प्रजा जो साल भर इंतजार करती है कि कब उनके राजा उनके बीच में पहुंचे, वो राजा जो लंबे समय से उज्जैन की रक्षा करते हैं, न केवल उज्जैन की बल्कि तमाम सनातनी धर्म जो शिव भक्त हैं उनकी अपार आस्था महाकाल पे है। वो महाकाल जब रास्ते पे निकलते हैं, अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए जब निकलते हैं, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त जो है वो उज्जैन का रुख करते हैं। देखिए लगभग 7 सवारी इस बार निकल रही हैं और हर बार की सवारी भव्य रूप लेती हुई दिखाई देगी और जिला प्रशासन के सामने एक नई चुनौती हर सोमवार को खड़ी होगी, क्योंकि न केवल जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले सोमवार को लगभग 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे, इस बार आंकड़ा 3 से 4 लाख तक का दावा किया जा रहा है। तो अगले बार जो सोमवार आएगा वो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में सवारी के बीच में सवारी को लेकर जिस तरीके से जो सवारी के लिए बड़ी एक चुनौती सीधे तौर पर जिला प्रशासन और महाकाल समिति की बन जाती है कि जब दूर दराज से लोग अपनी आस्था का केंद्र महाकाल मंदिर पहुंचते हैं तो उन्हें आसानी से दर्शन भी हो, सवारी का दीदार भी हो, पालकी में बैठे महाकाल के दर्शन भी हो, गजराज पे बैठे महाकाल का आशीर्वाद भी मिले। ये तमाम जो इच्छा है जो एक मोक्ष की तरफ इंसान को लेके जाती है। और जिस तरीके से कहा भी जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल की नगरी में महाकाल के भक्त का सैलाब हो चुका है। महाकाल के जो भक्त है वो बड़ी संख्या में सवारी में हमें दिखाई दे रहे हैं। सवारी एक ऐसा एक इतिहास रचा रही है जिस तरीके से जो लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि सवारी का दीदार हो जाएगा, पालकी में बैठे बाबा महाकाल का दीदार हो जाएगा, पालकी में बैठे हुए बाबा महाकाल के स्वरूपों का भी यहाँ पे दीदार हो जाएगा। तो वो समय कहीं ना कहीं शांति के साथ बैठे हुए तमाम जो लोग हैं इर्द गिर्द हमें दिखाई दे रहे हैं। एक नजर के लिए बेचैन जो नजर है अपने भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए, वो जहाँ पे श्रद्धालुओं के हमें दिखाई दे रही है। देखिए इसके अलावा अगर हम देखें, चूंकि एक सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ा टास्क था, क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे कि किस तरीके से महाकाल की नगरी में सुबह से ही अमृत बरस रहा था, यानी कि एक बारिश का सीजन जो चल रहा है। लगातार कल देर रात से उज्जैन के अंदर बारिश हो रही है। तो नगर निगम जिला प्रशासन के सामने भी एक बड़ा टास्क ये बन चुका था कि जब बाबा महाकाल की पालकी निकले, जब बाबा महाकाल उज्जैन के भ्रमण पे निकले, अपनी प्रजा का सुध जानने के लिए निकले, तो किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट बीच में ना हो, क्योंकि पानी लगातार भर रहा था। हमने ये भी देखा किस तरीके से रामघाट पे जो मंदिर है वो पानी के डूब में आ गए। लेकिन एक बात को हम चमत्कार ही कह सकेंगे, इतना पानी गिरने के बावजूद वो जगह जहाँ से बाबा की पालकी गुजर रही है वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी जल भराव नहीं हुआ। ये बाबा का चमत्कार ही कह सकते हैं, बाबा की ये कृपा ही कह सकते हैं। ये बाबा का अलौकिक जो हम दृश्य देख रहे हैं सीधे तौर पर जिला प्रशासन के, क्योंकि जिस तरीके से पानी लगातार सुबह से गिर रहा था, हम ये बात को इंगित भी कर रहे थे और ये बात दर्शा भी रही थी कि जिला प्रशासन के हाथ पांव भी फूल रहे हैं, लेकिन बाबा का आशीर्वाद से किसी भी प्रकार की कोई भी कमी यहाँ पे होती हुई हमें नहीं दिखाई दी। और पालकी जिस तरीके से गुजर रही है तो ये बात बता रही है कि कृपा न केवल उज्जैन बल्कि कोने कोने से आए हुए श्रद्धालुओं पर बरस रही है। वो श्रद्धा वो कहीं न कहीं सीधे तौर पर कृपा मोक्ष की तरफ ले जाती है, तमाम पापों को धो देती है, तमाम वरदानों को दे जाती है। ये वो कृपा है जो महाकाल की नगरी में हमें बरसते हुए दिखाई भी दे रही है। जय भोले, बम भोले, ओम नमः शिवाय से उज्जैन नगरी इस समय पूरी तरीके से गुंजायमान हमें दिखाई दे रही है। बाबा के जो भक्त हैं, महाकाल
महाकाल के जो भक्त हैं उनकी भक्ति में रमे नजर आ रहे हैं। एक बड़ा जनसैलाब हम ये भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सवारी के साथ, पालकी के साथ चल रहा है, लेकिन इसके साथ में जो एक अनुशासन है, इसके साथ में जो अनुशासन के साथ प्रोटोकॉल की बात की गई थी, वो तमाम जो प्रोटोकॉल है वो होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो तमाम जो चौक चौराहे हैं, उन चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन कैमरों में इस बात की निगरानी भी की जा रही है कि सवारी जहाँ से निकल रही है, पालकी जिस जगह से निकल रही है, वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है या नहीं। खास तौर पे क्योंकि अब रामघाट की तरफ सवारी पहुँच रही है और रामघाट पे जिस तरीके से अभिषेक बाबा का किया जाएगा, तो ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि अभिषेक को लेके भी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। तैयारियों का जो दृश्य है वो भी अब से कुछ देर बाद सामने निकल के आता हुआ दिखाई देगा और तमाम बाबा के जो अभिषेक माँ क्षिप्रा के जल से किया जाएगा और ये जल एक अमृत के तौर पे बदल जाएगा। इस बात की अभी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे धार्मिक मान्यता है कि बाबा महाकाल की उपासना क्षिप्रा माँ का जल एक अमृत की तरह काम करता है, कई बीमारियों को हर लेता है, कई दुखों जो दुख है उनको दूर कर देता है। इसे पीने मात्र से ये लोगों की आस्था है कि कई तरीके की बीमारियां भी दूर होती है और खास तौर पे जिस तरीके से आज अलौकिक दृश्य दिखाई दे रहा है, इस बात को बता रहा है कि स्पष्ट तौर पर कि बाबा महाकाल लोगों पे कृपा बता रहे हैं। बाबा महाकाल अपनी नगरी पर आप दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल अपनी प्रजा का सीधे तौर पर हाल जानने के लिए निकले हुए हैं। खास बात यह है कि जिस तरीके से आदिवासी नृत्य भी रखा गया, वो ये कहा जा रहा था तमाम मुख्यमंत्री मोहन यादव का इसके अंदर सीधे आदेश भी था कि जब बाबा महाकाल की सवारी निकले तो आदिवासी जो कलाकार है वो भी इस सवारी के अंदर, पालकी के अंदर शामिल हो, अपना लोक नृत्य के साथ महाकाल का स्वागत करें। बैंड बाजे, ढोल, नगाड़े, हाथी, घोड़े, तमाम जो चीजें हैं इस समय हमें पालकी में दिखाई दे रही है। पालकी तमाम जो लोगों के लिए, सिर्फ एक दृश्य के लिए, तमाम तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हो रहे हैं। बेताबी कहीं न कहीं लोगों की समय के साथ और भी बढ़ती जा रही है। कलयुग में जिस तरीके से कहा जाता है कि बाबा महाकाल के दर्शन मात्र से लोगों के दुख, दर्द, दरिद्र सब मिट जाते हैं, तो अपनी आस्था के समुद्र में लोग डुबकी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाकाल की झलक के लिए लोग बेताब दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, उज्जैन ही नहीं, दूसरे तमाम प्रदेशों से लोगों का यहाँ लगातार आने का सिलसिला जारी है। तो ये तमाम जो लोग हैं आज महाकाल के दर्शन मात्र से अपने जीवन सुधारने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तस्वीर ये बात की बयान कर रही हैं कि किस तरीके से ये पूरी तैयारियां की गई, तमाम जो जिला प्रशासन की तरफ से ये तैयारियां की गई हैं, कोशिश यही की गई है कि तमाम जो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर किसी प्रकार की कोई भी जो कमी ना रह जाए। जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं उन्हें बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिल जाए, तो यही कोशिश लगातार की भी गई। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से बाबा की पालकी निकाली जा रही है, इसे बाबा का आशीर्वाद ही कह सकते हैं, इसे महाकाल का आशीर्वाद ही कह सकते हैं। तो ये महाकाल के आशीर्वाद से हर सावन में जिस तरीके से सावन सोमवार में पालकी निकाली जाती है, बाबा भ्रमण पे निकलते हैं, बाबा शुद्ध लेने के लिए निकलते हैं, बाबा महाकाल अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए निकलते हैं। तो इसी क्षण का इंतजार बेसब्री से साल भर न केवल उज्जैन बल्कि महाकाल के भक्त भी करते हैं। तो ये भक्त देखिए किस तरीके से मैं तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि किस बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ पालकी लगातार हमें चलती हुई दिखाई दे रही है। बेहद ही खूबसूरत दृश्य आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि बाबा महाकाल के भक्तों का जो जोश है
वो बारिश से नहीं रुक सकता, वो मौसम से नहीं रुक सकता। और ये 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन पे देख रहे हैं। इस तरीके से आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पालकी निकल रही है। ये पालकी के दीदार के लिए, महाकाल के दीदार के लिए घंटों लोगों ने इंतजार किया है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कल 3 बजे से ही रात से लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें बाबा महाकाल के भक्तों की यहाँ पे लगती हुई दिखाई दे रही